Hey guys, so again we are here with the third paper of B.Ed second year, that's creating an inclusive school. Okay, so we are moving to our next topic, that's neurological disorder, जिसे हम हिंदी में तांत्रिक विकार भी बोलेंगे. Simply it means, see, neurological simply means the disorders which are related to our nervous system. Basically nervous system consists of two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Okay, so here we will discuss about the disorders caused due to deformities in nerves. ठीक है, तंत्रिकाओं में विकार होने के कारण जो भी किसी भी मनुष्य के अंदर जो भी किसी प्रकार का विकार आ जाता है उसे हम तांत्रिक विकार बोलेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे. राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं. सी, सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है. मीनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर: A neurological disorder is a disorder of the nervous system. ठीक है, तंत्रिका विकार से तात्पर्य तंत्रिका तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बीमारी से होता है. ठीक है, नर्व्स ठीक से काम नहीं कर रही किसी भी लिम्ब की, किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट की या पूरी बॉडी की, सो उसे हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. अ डिसऑर्डर एक्वायर्ड इन अ ह्यूमन ड्यू टू the dysfunctioning of nervous system or nerves, any specific nerves or the whole nervous system. Okay, the nervous system is a complex networks that regulates and coordinates all basic functions and activities of the body. See, basically nerves are the receptors. Whatever we feel from the external sources, जो भी हम बाहरी अवस्था से जो भी हम महसूस करते हैं वो सीधा ब्रेन तक जो भी सिग्नल्स पहुंचाता है वो बेसिकली नर्व्स पहुंचाता है. ठीक है, तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है अब मैं कहूँगा कि हमारी हजारों लाखों की संख्या में एक नेटवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी को बेसिक फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेशन बनाता है हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स में. राइट, it includes the brain, spinal cord and the network of nerves that connects them. See, that was what I was trying to say. मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये क्या करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट्स देम. ये ब्रेन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को, मस्तिष्क को और जो नेटवर्क है नर्व का उन्हें कनेक्ट करता है. ठीक है, बिकॉज नर्व्स जो हमारे फिंगर टिप्स पे भी हैं, हमारी लेग्स की फिंगर टिप्स पे से लेकर और हमारे हर एक बॉडी पार्ट में है. ठीक है, तो ये एक रिसेप्टर्स का काम करती है और सीधा ब्रेन तक हमें सिग्नल पहुंचाने में हेल्प करती है. ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, डिजीज लाइक एपिलेप्सी, मिर्गी आना, सेरेब्रल प्लासी, मस्तिष्क पक्षाघात. ठीक है, और ये क्या है, पार्किंसंस डिजीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ठीक है, ये हमने देखा कि इसके उदाहरण है किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के. राइट, सो वी विल मूव टू the second point, that parts of nervous system. See, there are major like I have told you earlier that two major parts are there. That's central nervous system, CNS it is called. It includes brain and spinal cord. Right, इससे मस्तिष्क और मज्जा शामिल है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो है कंबाइन होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बनता है. इसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट इंक्लूड्स ऑल अदर नर्व्स कनेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी ऑर्गन. जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन से इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, राइट, उनको नर्व्स से जो है कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. ये हमें क्या कहलाता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है. ठीक है, एक कॉजेज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखिए. अब तांत्रिक विकारों के कारण क्या क्या होते हैं. लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉज है, तो जीवन शैली से संबंधित कुछ एक कारण हो सकते हैं. ठीक है, कैसे, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, पुअर डाइट, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तनाव, नींद की कमी, ठीक है, अस्वस्थ आहार, नशीले पदार्थ का सेवन, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कुछ एक कारण हो सकते हैं. फिर दूसरा है इन्फेक्शन, संक्रमण, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस लाइक अगेन दिस meningitis और एन्फ्रेलाइटिस. ओके, मेनिंजाइटिस एंड एन्फ्रेलाइटिस. ठीक है, ये सब जो होते हैं अर्लियर टॉपिक्स में हमने कवर किया है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सूजन आ जाती है और वह सूजन सीधी
ब्रेन तक पहुंच जाती है, उस सूजन के कारण जो संक्रमण है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो इसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक एक विकार है। ठीक है, फिर उसके बाद जेनेटिक इश्यूज, ऑब्वियसली इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, किसी किसी के जैसे सपोज फॉर एग्जांपल फादर और मदर जो हैं, दे हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड सी। ठीक है, so now like father is having some kind of neurological disorder, suppose he used to feel less, okay, and something is same with mother also, so it is possible that the child may acquire symptoms from both the parents, and he may also feel लेस ऑन द अपर लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, किसी की सेंसिटिविटी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, इससे हम ये एक इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है न्यूट्रिशनल कॉजेज, सी, इसके न्यूट्रिशनल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, पोषक संबंधी कारक क्या होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन की कमी, विशेषकर बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन होता है उसकी कमी से ये विकार आ सकता है। इन्वायरमेंटल कॉजेज क्या होते हैं इसके, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कारण जो होते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, केमिकल्स और पोल्यूशन, जहरीले पदार्थों या प्रदूषण के संपर्क में आना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लेबर क्लास या फिर जो बच्चे या बड़े या किसी भी वर्ग के लोग जो हजार्डस प्लेस में काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंगल्स की फैक्ट्री है जहाँ पे कांच निरंतर जलते रहता है, ठीक है, उनके अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार के विकार ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं आप देखेंगे कि जहाँ पेंट ज्यादा बनता है, ठीक है, या फिर जहाँ पर जो है इस टाइप का कोई केमिकल सिक्रीट होता है जो कि डायरेक्ट जो है न्यूरो नर्व्स को इफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करे, वहां पर इस तरह के इन्वायरमेंटल कॉजेस के अंदर ये लाई करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सिक्स पॉइंट इज फिजिकल इंजरी, शारीरिक चोट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण हमने देखा है कभी कि दुर्घटनाओं से मस्तिष्क और मेरुज्जा में चोट हो जाती है, बंदा पूरा पैरालिसिस हो जाता है ज्यादा ज्यादा घातक चोट लगने की वजह से, या फिर हम कई बार देखते हैं कि हम बोलते हैं याददाश्त चली गई है, वो यही होता है। ठीक है, उनके मस्तिष्क पर जो है इतनी तगड़े तरीके से जो है आघात होता है, चोट लगती है कि वह अपना भूतकाल का सारा जीवन जो है भूल जाता है। ठीक है, देन देयर इज बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, जैव रासायनिक असंतुलन, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस और न्यूरोट्रांसमीटर डिफेक्ट्स। ठीक है, हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन हो जाना भी एक ये कारण हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इसे हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स में क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट है हमारा जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो बता रखे हैं। फर्स्ट इज ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या कहता है, मस्तिष्क विकार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उनमें क्या क्या आ जाएगा, फ्रोंटल लोब डैमेज अफेक्ट्स रीजनिंग एंड बिहेवियर, तर्क और व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यक्ति जो है वो ढंग तर्कशील नहीं हो पाता, अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता। ठीक है, इसके कारण फ्रोंटल लोब डैमेज के कारण। ओके, then perinatal lobe damage affects sense of touch and body position, as I told you earlier that sensitivity of touch, ठीक है, स्पर्श और स्थिति की समझ का में बाधा उसे आती है। ठीक है, बॉडी पोजिशंस ठीक से वो कैटर नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस। ठीक है, टेम्पोरल लोब डैमेज अफेक्ट्स हियरिंग एंड मेमोरी, श्रवण और स्मृति पर प्रभाव पड़ता है, सुनने और स्मरण करने में यानी कि याद रखने में उसे जो है दिक्कत आती है। ठीक है, ओक्यूपिटल लोब डैमेज अफेक्ट्स विजन, ठीक है, दृष्टि में प्रभावित करता है ये। ठीक है, अब स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स क्या बता रखे हैं यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पे कि स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हमें क्या बताए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हम देख रहे हैं अभी, ये अफेजिया पहला, लैंग्वेज लर्निंग प्रॉब्लम, भाषा सीखने में कठिनाई। देखिए बेसिकली अफेजिया क्या होता है, एक भाषा का विकार है जो मस्तिष्क क्षति के कारण होता है। ठीक है, जो कि अक्सर
स्ट्रोक या सिर पर चोट से होता है। ठीक है, इतना ही हम इसमें समझेंगे। राइट, इसके बाद जो है दूसरा है दूसरा है डिस्ग्राफिया। ये क्या करता है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखने में कठिनाई होती है उस व्यक्ति को जिसको ये डिजीज होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको ये होता है, उसे जो है लिखने में जो है कठिनाई आती है। डिसअर्थिया होता है ये स्पीच, जैसे बोलने के अंदर उसे कठिनाई आती है, उसकी मसल्स जो है ठीक से काम नहीं कर पाती, जो कि हमारे स्पीच को कंट्रोल करती है, वो सब मसल जो है ठीक से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, ठीक है। एमनीशिया इज अ काइंड ऑफ मेमोरी लॉस, के स्मृति हास्य क्या होता है ये, इसके अंदर जो है भूलने की बीमारी जो है वो इतनी प्रगाढ़ हो जाती है किसी भी व्यक्ति की कि वह निरंतर कुछ ना कुछ जो है अ, सामान्य भूलने की बीमारी से अधिक गंभीर हो जाती है ये। और ये क्या होता है, अस्थाई या स्थाई हो सकती है, मतलब कि उसे कभी याद आ सकता है, कभी वह वापस भूल सकता है। इस प्रकार से ये बीमारी कार्य करती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है, हमारा पहला था ब्रेन से रिलेटेड, अब दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नैरोज्य विकार, कॉज डिफिकल्टी इन सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग। ठीक है, बैठने खड़े होने या चलने में कठिनाई का उत्पन्न करते हैं। देखिए, इट इज बट सिंपल कि स्पाइनल कॉर्ड इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ब्रेन टू अवर फीट, हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारी जो एड़ियां हैं वहां तक पूरा जो नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसको जो संचालित करता है वो हमारा स्पाइनल कोड जो है, उससे सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो जिसको भी ये डिसऑर्डर होंगे किससे रिलेटेड, स्पाइनल कोड से रिलेटेड, वो व्यक्ति ढंग से बैठे नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। राइट, उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के परिधीय तांत्रिका तंत्र से जो विकार जुड़े हुए हैं, यह है कार्नल नर्व डिसऑर्डर। ठीक है, इसे बोलेंगे हम जो है फेशियल नर्व पेन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, चेहरे की नसों में दर्द होता है व्यक्ति को जिसको ये डिसऑर्डर होता है। फिर होता है ऑटोमेटिक सिस्टम डिसऑर्डर। राइट, इसमें होता है अफेक्ट्स बॉडीज ऑटोमेटिक फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, शरीर की स्वचालित क्रियाएं हैं जैसे कि धड़कन और श्वास पर असर डालती है ये। ठीक है, ड्यू टू डिसऑर्डर ड्यू टू द डिसफंक्शनिंग ऑफ नर्व्स। राइट, सिजियोर डिसऑर्डर, मिर्गी रोग जिसे हम बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स एंड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, शरीर का नियंत्रण हो जाना और बेहोश हो जाना, मतलब बिल्कुल जो है जैसे कि हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस छा जाना, एकदम से मिर्गी आ जाना, व्यक्ति को पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, देन इट स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, नींद विकार। ठीक है, नार्कोलेप्सी बोलते हैं इसे, एक्सेसिव स्लीप और सडन स्लीप अटैक्स जिसे आते हैं। ठीक है, अत्यधिक नींद या अचानक नींद आ जाना। ठीक है, बोलते हैं माइग्रेन्स एंड हेडेक, ये भी एक प्रकार का जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सीवियर रिकरिंग हेडेक्स, इसमें बार बार जो होने वाला तीव्र सरदर्द जो है यह होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। राइट, तो इसमें क्या है, तंत्र विकारों के लक्षण और संकेत क्या होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस। ठीक है, या तो पार्शियल यानी कि थोड़ा, या फिर पूरा ही जो है पैरालिसिस यानी कि लकवा लग जाता है शरीर को। मस्कुलर वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी आती है, किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट में या पूरी बॉडी में मांसपेशियों में कमजोरी आती है। सिजियोर फिट्स, मिर्गी के दौरे पड़ना। डिफिकल्टी इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, बहुत सिंपल है, पढ़ने लिखने बोलने में कठिनाई होना, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का साइन है, सिम्टम है। ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, द पर्सन इज ट्राइंग टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्ट्रेट पाथ बट ही इज नॉट एबल टू वॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, वो एक नियंत्रित होकर एक किसी एक सीधी रेखा को के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा है पर वह चल नहीं पा रहा है, बार बार डगमगा रहा है। ठीक, कभी दाएं और कभी बाएं, तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अक्सर आपने देखा होगा शराब पीने के बाद व्यक्ति जो है इधर उधर भटकता है, घूमता है, पैर इधर उधर जाते हैं, क्यों, बिकॉज अल्कोहल डायरेक्टली अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। राइट, सो इसमें लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ठीक है, टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन लिम्स, हाथ पैरों में झंझनाहट का, सुन्नपन। ठीक है, सुन्न हो जाते हैं ऐसे हाथ पैर कई बार हमारे, वो भी एक तरह का, जैसे कि हमने कभी देखा है कि काफी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने के बाद भी हमें
इस प्रकार की जो है सुनपान हमें महसूस होता है। पुअर मेमोरी और कंफ्यूजन, ठीक है, स्मृति हास्य या भ्रम में रहना, कंफ्यूजन में रहना, या फिर मेमोरी का बहुत ज्यादा ही पुअर हो जाना, उसे याद नहीं रहता कुछ जल्दी से, ठीक है। बर्निंग और पिकरिंग सेंसेशन, जलन और चुभन महसूस होना, ये भी एक हो सकता है सिम्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिजीनेस एंड वर्टिगो, ठीक है, डिजीनेस एंड वर्टिगो, चक्कर आना, ठीक है, राइट। स्लर स्पीच एंड इनेबिलिटी टू स्पीक, ठीक है, अस्पष्ट वाणी या बोलने में असमर्थता, ये भी एक कारण है। विजन चेंजेस और सडन ब्लाइंडनेस, ठीक है, दृष्टि में परिवर्तन या अचानक अंधापन आ जाना, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का रीजन है। इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस, कि आप चाह नहीं रहे कि आपका हाथ ऐसे मुड़े, बट फिर भी मसल्स अपने आप इस तरह से मुड़ रही है कि आपके हाथों की उंगलियां मुड़ रही है, ये कहना चाह रहा है इनवॉलेंटरी, कि आप खुद अपनी स्वयं इच्छा से नहीं चाह रहे कि हाथ की मसल्स मुड़े, बट फिर भी वो मुड़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों का अनौच्छिक, ठीक है, हरकतें। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस, चेतना का अभाव या सुस्ती, ठीक है, कि कॉन्शियसनेस, वो व्यक्ति कॉन्शियस रह ही नहीं पाता है, ये भी एक कारण है। अब देखिए कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हमने बता रखा है, एपिलेप्सी, रिपीटेड सीजियर्स ड्यू टू ब्रेन इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, हिंदी में हम देख लेंगे इसे, मस्तिष्क का विद्युत असंतुलन से दौरे पड़ना, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मांसपेशियों का नियंत्रण में कमी, मसल्स। और फिर सेरेब्रल प्लासी क्या होता है, मसल स्टिफनेस ड्यू टू ब्रेन डैमेज, मस्तिष्क की क्षति में मांसपेशियों की जकड़न जो होती है इस वजह से, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, नर्व फाइबर डैमेज कॉजिंग वीकनेस, तांत्रिक रेशों की क्षति से कमजोरी आ जाना, माइग्रेन, सीवियर रिकरिंग हेडेक्स, जिसे हम बोल सकते हैं बार बार होने वाला तीव्र सरदर्द, ठीक है। डिमेंशिया या एल्जाइमर हम बोलते हैं, मेमोरी लॉस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, स्मृति और चेतना की क्षमता का ह्रास, कि लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, लाइक द पर्सन इज नॉट एबल टू रिमेम्बर, और ही इज नॉट एबल टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम, ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है कि सही सर्कमस्टांसेस में वह सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या फिर मेमोरी लॉस हो गई है उसकी। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, रोकथाम और प्रबंधन कैसे करेंगे हम इसका, ये देखेंगे अभी हम, हाँ। तो इसमें सिंपल है कि बैलेंस डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, संतुलित आहार जिसमें विटामिन और खनिज हो, ठीक है, ये एक प्रिवेंटिव जो है रोकथाम और प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, की इलाज से अच्छा प्रिवेंशन है। तो ये रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एंड अर्ली डायग्नोसिस, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स, मेंटेन प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइमली वैक्सीनेशन एंड हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, संक्रमणों से बचाव के लिए टीकाकरण और स्वच्छता, फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास हेतु शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा, ठीक है, ये चीजें इसमें होती है। क्विक समरी टेबल हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। मीनिंग क्या होता है, डिजीज अफेक्टिंग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, मस्तिष्क, मज्जा और नसों में से जुड़ी बीमारियां को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे। कॉजेस क्या होते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, राइट। टाइप्स क्या है इसके, CNS दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, PNS होता है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके, पैरालिसिस, सीजर्स, मसल वीकनेस, मेमोरी लॉस, ठीक है, लकवा, दौरा, मांसपेशियों में कमजोरी और स्मृति हास की मेमोरी का लॉस हो जाना, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होता है, डाइट, हाइजीन, नो ड्रग्स, टाइम ट्रीटमेंट, ठीक है, आहार, स्वच्छता, नशा ना करना और शीघ्र उपचार, इसके जो हैं प्रिवेंशन के रीजंस हैं, कारण हो सकते हैं। नाउ टॉपिक इज फिनिश्ड।